ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो कभी मिडिल ईस्ट का मरकज था, जहां से सियासत भी चलती थी और खौफ भी। और ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जो सिर्फ हुक्मरान नहीं था, बल्कि अपने आप को इराक की ताकत समझता था। दुनिया उसे सद्दाम हुसैन के नाम से जानती थी। मगर कहानी जंग की नहीं, कहानी है फैसलों की। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ इराक का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस हिला दिया। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल ये है कि एक रीजनल पावर ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चैलेंज करने का हौसला कैसे किया। और जब चैलेंज दिया, क्या उसने अंजाम का अंदाजा लगाया था, या फिर ये सिर्फ ताकत पर यकीन का नतीजा था। सद्दाम ने अमेरिका को चैलेंज तलवार से नहीं किया, न ही उसके पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी थी। उसका चैलेंज था गलत अंदाजा। अंदाजा अमेरिका की सोच का, अंदाजा उसके रिएक्शन का, और अंदाजा इस बात का कि दुनिया 1990 के बाद किस सिमत जा रही थी। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को हीरो या विलन बनाने के लिए नहीं, ये कहानी है पावर को गलत समझने की। सद्दाम हुसैन एक आम फौजी नहीं था, वो एक पॉलिटिकल सर्वाइवर था। इराक की पॉलिटिक्स, कूज और बिट्रेयल्स के बीच उसने पावर हासिल की और फिर उसे पकड़ के रखा। उसका यकीन था कि मुल्क को सिर्फ मजबूत हाथ ही चला सकता है। और धीरे धीरे सद्दाम ने खुद को इराक की स्टेट से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया। 1980 से 1988 तक इराक और ईरान की जंग ने सद्दाम को एक गलत कॉन्फिडेंस दिया। उसने देखा कि वेस्ट उस वक्त उसके खिलाफ नहीं आया। इससे सद्दाम ने ये सीखा कि जब तक इंटरेस्ट्स मैच करते हैं, दुनिया सवाल नहीं करती। लेकिन यहीं से उसका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन शुरू हुआ। सद्दाम समझता था कि अमेरिका दूर से लड़ता है। वियतनाम का जख्म अभी भी यूएस की यादों में था। सद्दाम का ख्याल था अमेरिका जमीन पर उतरने से घबराता है। ये अंदाजा सिर्फ अंदाजा ही नहीं, गलती था। 1990 में कुवैत पर हमला सिर्फ एक रीजनल मूव नहीं था, ये अमेरिका के लिए रेड लाइन थी। ऑयल, ग्लोबल इकोनॉमी और मिडिल ईस्ट का बैलेंस, सब कुछ दांव पर लग गया। सद्दाम का लॉजिक सिंपल था, अरब दुनिया मेरे साथ होगी, अमेरिका इतनी दूर से लंबी जंग नहीं लड़ेगा। ऑयल प्रेशर दुनिया को मजबूर कर देगा। लेकिन तारीख इमोशंस पर नहीं, कैलकुलेशंस पर चलती है। अमेरिका ने इस बार सिर्फ अकेला फैसला नहीं किया, इसने कोअलिशन बनाई। यूरोप, अरब स्टेट्स, यूएन सपोर्ट, ये वो चीज थी जिसका सद्दाम ने अंदाजा ही नहीं लगाया। सद्दाम को लगता था कि डिप्लोमेसी से वक्त मिल जाएगा, लेकिन वॉशिंगटन का फैसला हो चुका था। इस बार सिर्फ वार्निंग नहीं, एक्शन होना था। जब एयर स्ट्राइक्स शुरू हुई, सद्दाम ने समझा कि ये वही पुरानी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस दफा ग्राउंड इन्वेजन भी तय था। और इराक इसके लिए मेंटली तैयार नहीं था। इराकी आर्मी नंबर्स में बड़ी थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में पीछे। रिपब्लिकन गार्ड पर भरोसा हद से ज्यादा था। अमेरिका सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा, मीडिया, नैरेटिव और ग्लोबल ओपिनियन, हर जगह अमेरिका का कंट्रोल था। सद्दाम ने सरेंडर को कमजोरी समझा। उसका ख्याल था रेजिस्टेंस उसे हिस्ट्री में जिंदा रखेगी। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ नियत नहीं, नतीजा भी देखती है। 1991 में जंग रुकी, सद्दाम पावर में रहा, लेकिन इराक सैंक्शंस में चला गया। ये सिर्फ जंग का एंड नहीं, एक लंबी सजा की शुरुआत थी। सालों तक पाबंदियां, इकोनॉमी टूट गई, आवाम मुतासिर हुई। लेकिन सद्दाम ने अपना स्टैंस नहीं बदला। वॉशिंगटन के लिए सद्दाम अब सिर्फ थ्रेट नहीं, एक अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम था। और अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स सुपर पावर्स बर्दाश्त नहीं करती। 2001 के बाद अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी थी। अब सिर्फ रिएक्ट नहीं, प्रीएम्प्ट करना था। जब 2003 में इन्वेजन हुआ, सद्दाम अकेला था। वो चैलेंज जो 1990 में शुरू हुआ, अब उसका अंजाम बन चुका था। बगदाद गिरा और सद्दाम का सिस्टम बिखर गया। वो चैलेंज जो सुपर पावर के लिए था, अब सर्वाइवल की जंग बन चुका था। जब सद्दाम पकड़ा गया, दुनिया ने देखा कि पावर कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। सद्दाम ने अमेरिका को चैलेंज ताकत से नहीं, अंदाजे से किया। और गलत अंदाजा
सबसे महंगा होता है। ये कहानी सिर्फ सद्दाम की नहीं, ये कहानी हर उस लीडर की है जो पावर को समझने में गलती करता है। तारीख हीरो और विलेन कम बनाती है, वो फैसलों को याद रखती है। जब सुपर पावर चैलेंज होती है तो सिर्फ मुल्क नहीं, नस्लें मुतासिर होती हैं। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को चैलेंज किया और दुनिया ने देखा कि पावर का मुकाबला सिर्फ जज्बे से नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट्री किसी का दिफा या हमला नहीं, ये एक वार्निंग है कि तारीख में सबसे महंगी चीज गलत फैसला होता है। ये थी कहानी सद्दाम और अमेरिका की चैलेंज की।